देखिए, समझिए, अगर कोई सच्ची विचारधारा है, जो विचारधारा शास्त्र सम्मत है, तब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। परंतु शास्त्रों के विरुद्ध है, जो कृष्णा के शब्द हैं उनके विरुद्ध है, तो फिर उसे स्वीकार करके क्या लाभ होगा, क्या हित होगा किसी का? हाँ? तो कोई ऐसी विचारधारा को स्वीकारता हो जो कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो बोली है, वो तो ठीक है, वो तो सही है, परंतु हमको एक एक चीज और अच्छी लगती है ना? एक चीज और अच्छी लगती है, वो क्या है? कोई है ऐसा? कोई दूसरी विचारधारा का भी है? मतलब ठीक है, आप लोग सब रेगुलरली ही ज्वाइन करते हैं, मुझे तो कोई नया नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी, अभी तक तो नहीं दिख रहा, ठीक है। पर कोई ऐसे हैं जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की विचारधारा को छोड़ करके भी किसी और विचारधारा को भी सही सही जानते हैं? यस, बिल्कुल बताइए। देखिए, घबराइए नहीं कि हम छोड़ेंगे नहीं, वो तो सही बात, हम नहीं छोड़ेंगे, परंतु घबराइए नहीं, उस बात से मत घबराइए, ठीक है। आप अपना कार्य कीजिए, आप बिल्कुल बताइए, अगर किसी को कुछ दूसरा भी अच्छा लगता है तो प्लीज बताइए, ठीक है। और जानिए क्या वो सही भी है क्या, है ना? ठीक है। तो कोई भी, किसी को भी कोई दूसरी विचारधारा अच्छी लगती हो या सही लगती हो, है, आध्यात्मिक बातें कोई और बताता हो, तो वो सामने रखिए। आज 5 PM वाली क्लास में हम लोग देख रहे थे कि प्रॉब्लम मालूम है हम सभी में है। हम लोग दृढ़ता से भक्ति नहीं करते, दृढ़ता से गुरु की वाणी का पालन नहीं करते, दृढ़ता से गुरु की महिमा नहीं करते, कृष्णा की महिमा नहीं करते। लोग बोलते हैं भक्ति क्यों नहीं करते लोग। देखिए, दो प्रकार के लोग होंगे। अगर आप दृढ़ता से कृष्णा की वाणी को बोलते हैं तो दो प्रकार के लोग होंगे। एक वो होंगे जो रिपल्सिव हो जाएंगे, ठीक है, जो आपकी बात ही नहीं सुनना है, ठीक है, कोई। दूसरे वो होंगे जो सच में आपकी बातों को सुन करके बदलाव अनुभव करेंगे। एक सच बात बता रहा हूं, देखिए, जो रिपल्सिव हो गया हो जाने दीजिए, है ना? रिपल्सिव हो गए, उनको हो जाने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या बुराई है। प्रोफेशनली रिपल्सिव नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनली कुछ ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि लोग विपरीत बोलने लग जाए, ठीक है। परंतु ऐसे कोई रिपल्सिव हो गया, कोई बुरा बोल दे रहा है, कोई आपको गलत बता दे रहा है या आपकी बातें नहीं सुनना चाह रहा है, इट्स ओके, उससे बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता, अच्छा है। परंतु कुछ लोग होंगे जिनमें सच में बदलाव आ जाएगा। मालूम है क्या, हम लोगों के आचार्य इसी प्रकार के हुए हैं कि वो हमेशा बोलते हैं कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए तो मैं सारा जमीन बेच दूंगा, सारा भूमि बेच दूंगा, सारा मंदिर बेच दूंगा। हमारे आचार्य बस यही, कृष्णा से यही कृपा चाहते हैं कि एक शुद्ध भक्त मिल जाए, ताकि हमारा नाम प्रचार आगे तक बढ़े। एक शुद्ध भक्त मिल जाए, कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए, है ना? तो हम लोग बहुत ज्यादा का आकांक्षा करें, ये सब ठीक नहीं है, है? एक शुद्ध मिल जाए, हाँ, हजारों खराब से बहुत अच्छा है कि एक शुद्ध मिल जाए, बस एक, ठीक है। बाकी मिले न मिले बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, ठीक इसी प्रकार से बाकी स्वीकारे या अस्वीकारे उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, एक स्वीकार कर ले। तो कोई एक आपके कहने पे बदल जाए, कोई एक आपके कहने पे शुद्ध हो जाए, कोई एक आपके कहने पे जीवन सार्थक कर ले, बस और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, है? एक अच्छा हो गया, बस ये बहुत है, ठीक है। तो आपका जीवन तो सार्थक हो जाएगा, है ना? सो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है ना? अगर कोई बुरा भी जानता हो, अच्छा भी जानता हो, जिसको जो जानना जानने दीजिए, ठीक है, जिसको जो जानना जानने दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, ठीक है। यस, किन्हीं के अंदर, किसी को अंदर में, अपने अंदर कोई विरोधाभास लगता है, आप बोलते तो हैं पर हम ये नहीं स्वीकार कर पाते, किसी को लगता है, हाँ?
इतनी बात तो नहीं मान पाते। जिनको अनकंफर्टेबल लगे कि देखो हमको तो है ना मैसेज करते हुए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत लग रहा है, कोई बात है, कोई अंतर विरोध भी है, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मैं बार बार व्हाट्सएप भी देख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, वहाँ पे आंसर कर दूंगा, आपका नाम भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमको आपसे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई कोई अ, आपकी बुराइयों से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो बस इतना ही कि आपकी बुराइयों को अंत कराना है, ये मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। तो आपकी कोई अच्छाई भी हो बुराई भी हो, उसका क्या करें, उसका अंत करा सकें तो लाभ, बीमारी को ठीक कर सके तो लाभ, ऐसे ही क्या लाभ। आप या आपके संबंधी, किसी को कोई कष्ट है, किसी संबंधी को बुलाना है, कोई विचारधारा के हैं, कोई भी विचारधारा के हैं जिनको कुछ अलग बातें सही लगती है, हाँ, कोई भी ऐसे संबंधी है, आप सोच के देखिए मैं कितना बड़ा क्लेम कर रहा हूँ और कितना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो कोई उल्टा करके बोल सकता है नहीं नहीं सही है, आप बोल रहे हो सही है, नहीं सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूसरा एक और चैलेंज, आपको लगता है कि कोई और भी सही बोल रहा है, आज के दिन कोई और भी सही बोल रहा है, तो बताइए, आकर के बताइए, आकर के जिज्ञासा पूछिए, अपनी बातों को रखिए। कंडीशन बस एक कि कृष्णा की बातें स्वीकार्य होनी चाहिए। कोई ऐसा ना बोल दे कृष्णा की बातें ही हम नहीं मानते, फिर तो हम आपको नहीं मानते। आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते, हम आपको नहीं मानते। आत्मा कौन बताता है, भगवान ही तो बताते हैं। परमात्मा कौन है, कृष्णा ही तो है। कोई मात्र अपने आप को बस इतना भी बोल ले कि मैं आत्मा हूं, तो वो भी कृष्णा की बातों को मानता है, अब कुछ कम मानता है। देखिए मेरा निवेदन यही है कि जितना ज्ञान स्वीकारना है ना, शुद्ध से स्वीकार कीजिए, ठीक है। हो सकता है आप 100% फॉलो नहीं कर पाए, 100% फॉलो कर लीजिएगा तो नित्य सिद्ध हो जाएगा जी। हो सकता है 100% फॉलो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, 100 नहीं होता, 80 कर लीजिए, 80 नहीं होता 60 कर लीजिए, 60 भी नहीं होता 50 कर लीजिए, 50 भी नहीं होता 20 कर लीजिए। हम कहते हैं शुद्ध कोई है, उसकी बातों का 1% भी बातों का पालन कर रहे हैं, तो हम गंदगी से बाहर निकल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्योंकि कोई कोई भी जिज्ञासा नहीं पूछ रहा है, आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए हम लोग जब इस जगत में आ गए ना, सबको इसी जगत में ना, अब हमारी गाड़ी या तो शुद्धता के मार्ग पे आगे चल रही है, और जब जब शुद्धता के मार्ग पे आगे नहीं चल रही है, आप देखिए क्या हो रहा है। जब भी कोई बोलता है कि लेट से अभी 1 घंटा है ना, कोई एक टाइम फ्रेम कोई भी ले लीजिए, अभी के लिए 1 घंटा ले लेते हैं, ओके। अगर अगले 1 घंटे में हम शुद्ध नहीं होते हैं, है ना, ये हर पल के लिए होना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं, अभी 1 घंटे के लिए लेते हैं। अगर हम अगले 1 घंटे में शुद्ध नहीं होते हैं, हमारे पास 1 घंटा का समय है, अगर हम 1 घंटे में शुद्ध नहीं होते हैं तो होगा क्या। देखिए अभी यथा स्थिति क्या है, हमारा हमारे पास हमारा हमारी आत्मा है, आत्मा के ऊपर एक भौतिक आवरण आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि पिछले जन्म में, हम पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, और सोचिए कि पिछले जन्म के बाद अभी अभी पहला दिन है आज मेरा, है ना, और अभी बस 1 ही घंटा होना है ना। हाँ, तो आज से पहले जो भी जिया है पिछला जन्म, उसमें हमने बहुत सारे कर्म किए हुए हैं। गुण और कर्मों के अनुसार हमारी चेतना प्रभावित हो गई है। हम लोग कैसा कोई भी चीजों को देखते हैं, दो लोग कोई भी चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। क्यों देखता है,
क्यों दिखता है? सभी को समझ में आ रहा है? कोई भी दो लोग दो अलग अलग चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। यस नो, समझ में आ रहा है? हाँ, यस, समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा है? बाकी लोग समझ में आ रहा है? हम कभी भी दो दो चीजें, एक चीज है, कोई भी एक चीज है, सपोज कीजिए कोई भी एक चीज है ना? हाँ, लेट्स से, हाँ हाँ हाँ, मोबाइल मोबाइल फोन। तो हम सभी क्या करते हैं? हम सभी ये सेम चीज, ये मोबाइल फोन को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मोबाइल फोन वही है, हम देख अलग अलग रहे हैं। किसी के पास लैपटॉप है, तो एक भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी या फिर कोई भी दो व्यक्ति इसको अलग तरीके से देखेगा। समझ हैं? समझ में आ रहा है? कोई भी दो व्यक्ति, अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे सपोज करें एक भौतिकवादी होगा, वो क्या करेगा? वो सोचेगा चलो लैपटॉप मिला है तो लैपटॉप पे हम वीडियो गेम खेलते हैं। एक भौतिकवादी होगा तो वो क्या देखेगा? चलो लैपटॉप मिला है तो एक काम करते हैं, मूवी देखते हैं, भौतिक मूवी देखते हैं। लैपटॉप मिला है, चलो गाना सुनते हैं। लैपटॉप मिला है, चलो एक काम करते हैं, हम धन कमाने का, रजोगुण, हम धन कमाने का कार्य करते हैं। अभी धन कमाने का कार्य किस लिए? इंद्र तृप्ति करना है ना? तो भौतिकवादी जो होगा वो क्या करेगा? वो उसी चीज का उपयोग करके अपने भौतिक गुणों को बढ़ाएगा। आध्यात्मिकवादी क्या करेगा? वही चीज है, वस्तु वही है, वो उसको एक माध्यम देखेगा। आपको एक लैपटॉप मिला या मोबाइल मिला तो आप क्या कर रहे हो? उसका उपयोग करके कृष्णा के लिए उपयोग करना चाह रहे हो, अपने आप को शुद्ध करना चाह रहे हो, है ना? चीज तो वही है, चीज तो वही लैपटॉप है, चीज तो वही मोबाइल है। समझ आ रहा है? हरे कृष्णा, सभी को समझ आया है? तो क्या होता है, हम सबको ही एक चीज को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। और क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा चेतना अलग अलग है। हर किसी का चेतना अलग है, हर किसी का चेतना अलग है। अब अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो यहां पे, तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे इस बात में कि जहां पे ज्यादा नंबर दिखाई दे वहां पे शुद्धता हो ही नहीं सकती। मतलब ऑलमोस्ट श्योर है। समझ आ रहा है? सबको का चेतना अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है? सबसे अधिक चेतना कौन सी होगी भौतिक जगत में? निम्न चेतना, नीचे वाली, तमोगुणी चेतना, है ना? सही बात है। रजोगुणी चेतना उससे कम होगी, सतोगुणी उससे भी कम होगी, और शुद्ध सात्विक, शुद्ध सात्विक चेतना तो बहुत ही कम होगी। अगर बहुत सारे लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो होगा क्या? कहने का अर्थ यह है बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि बहुत सारी उच्च चेतना में। अब देखिए, होना मालूम है कैसे चाहिए? होना ऐसे चाहिए कि समाज में जो अच्छे हैं ना, समाज में अच्छे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को बाउंड करना चाहिए, उन लोगों को एक बंधन में लोगों को रख देना चाहिए। समाज के ऊंचे लोगों को दूसरे लोगों को बंधन में रख देना चाहिए
कि तुम मेरे ही कहे अनुसार चलोगे। समाज के निम्न को समाज के उच्च वाले लोग बंधन में डाल देना चाहिए। कैसे बंधन में डाल दें? हम जैसा कर रहे हैं वैसा करो। क्यों? क्योंकि निम्न के पास चेतना नहीं है, निम्न गड़बड़ कर लेगा। निम्न के पास वो ऊंची चेतना नहीं है, वो सही नहीं करना चाहता। समझ आ रहा है सभी को? निम्न सही कार्य नहीं करना चाहता है। जो निम्न चेतना में है, वो अपने आप को गलत गलत कार्यों में लगाना चाहते हैं। अब समझिए बात को, कली काल में बैठे हुए हैं, निम्न चेतना वाले ज्यादा हैं, किसी का फॉलोअर ज्यादा है, कहने का अर्थ क्या है? निम्न चेतना वाले लोग ज्यादा हैं। होना क्या चाहिए? समाज के ऊंचे चेतना वाले को ला करके निम्न चेतना वाले को ऑलमोस्ट फोर्स कर देना चाहिए कि आप बातें इनकी स्वीकारो। कैसे होता था? जैसे राजा राजा अगर बोले प्रजा को कि आपको यह कार्य करना है। आज आपको एक एग्जांपल दे रहा है, एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं है। अब मुझे परफेक्ट इस जगत में, अब कली काल में क्या परफेक्शन ढूंढे, परंतु हाँ देखिए बहुत अच्छा बात है। मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं ये मार्केटिंग इवेंट है, मार्केटिंग का कार्य किया गया है, परंतु कितनी अच्छी बात है कि सही तरीके से किया गया। क्या आप अब देखे होंगे, जाने होंगे कि यहां पे रिकॉर्ड दीपक जल रहे हैं अयोध्या में, है ना? जानते हैं, सुना है? बहुत सारे दीपक जला रहे हैं। अभी कैसा हुआ? समझिए ये कैसा हुआ। ये एक मुख्यमंत्री ने जनता के ऊपर डाल दिया कि आप लोगों को दीपक जलाना है। जलाया तो जनता ने, एक एक दीपक मुख्यमंत्री ने नहीं जलाया। उसके बाद होता क्या है? समाज के बाकी लोगों को वो चेतना आती है कि दीपक जलाना है। जो समाज दीपक जलाने के विरुद्ध जा रहा था, वो समाज को दीपक जलाने की तरफ ले आए। सही है गलत है? पहले हम लोग विरुद्ध जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, मतलब हम लोग नहीं, परंतु सनातन धर्म लिबरल है। समझ आ रहा है? देखिए मैंने उनका, जब वो शास्त्र के विपरीत बोलते हैं तो मैं बताता हूं कि शास्त्र के विपरीत भी बोले, है ना? परंतु देखिए ये तो बहुत अच्छा काम किया ना। हो सकता, मैं बिल्कुल मानता भी हूं मार्केटिंग इवेंट है, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, परंतु सब में चेतना तो भरा ना कि दीपक जलाना है। हर एक व्यक्ति में ये चेतना तो आई ना। समझ समझ आ रहा है? तो समाज के उच्च को इस प्रकार से सभी को चेतना चेतना में डाल देना है, उच्च चेतना में डाल देना है कि हमको ऐसा कार्य करना है, हमको वैसा कार्य करना है। अब इसके लिए कोई बोले कि हमको फोर्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर अच्छे चीज के लिए फोर्स भी कर रहा है तो ठीक है। अगर माँ बच्चे को सुबह उठने के लिए फोर्स कर रही है तो क्या गलत है? अब बच्चा कंप्लेन करने लगे, देखिए ये तो फोर्स करना है, अब कोई बात नहीं, फोर्स हो जाने दो। जब तक टॉलरेबल लिमिट्स में है, बिल्कुल ये फोर्स तो बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। ये फोर्स तो होना ही चाहिए। समझ रहे हैं? समझ आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा? हाँ? जब तक आपको ऊंची चेतना में उठा करके ले जा रहे हैं, और अगर इसको फोर्सफुली ही कर रहे हैं, बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। होना चाहिए, होना चाहिए। परंतु आजकल तो है ना, तथाकथित रूप से सेक्युलर के बारे में बहुत सारी बातें होती है। मूर्ख बनाया जाता है लोगों को, फ्रीडम के नाम पे, इंडिपेंडेंस के नाम पे। ठीक इसी प्रकार से
हम लोगों को साधुओं का, संतों का मान करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो जाए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, होता है, तरीके होते हैं। अगर सपोज करें, मैं आपको एक बस एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा हो तो नहीं रहा है, काश हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। काश ऐसा हो जाए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, काश ऐसा हो जाए कि हमारा वीडियो नरेंद्र मोदी जी के पास चला गया। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कोई रीच नहीं है वीडियो का, कोई रीच नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। परंतु ठीक है, कल्पना के लिए मान लीजिए, और नरेंद्र मोदी जी मेरे को बुलाते हैं कि श्री राम जी आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, आपको अवार्ड देंगे। अब क्या होगा? ये अपने आप ही लोगों को प्रेरित करेगा कि मेरी बातें सुने। समझ में आया? माता जी बोल रहे थे था ये सब बस कल्पना की बात है। ठीक है, आप लोगों को मेरा नाम बस इसलिए लिया ताकि आप लोगों को कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए, समझ पाए, है ना? तो क्या होगा? सब कुछ अपने आप ही, अगर मैं भगवान की बातें शुद्धता से बोल रहा हूं तो क्या होगा? सब कोई भगवान की बातें सुनना चाहेगा, अपने आप ही सुनना चाहेगा। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति, भगवत गीता में यही तो बताया गया है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वही फॉलोअर्स करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति अगर ऐसा करने लग गया तो फॉलोअर्स ऐसा करने लग जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? श्रेष्ठ लोग करता नहीं है, समाज में जो ऊंचे लोग हैं ना, वो करते नहीं है, भगवान की बातों को बताते नहीं है, शुद्ध को वैल्यू करते नहीं है। मालूम है, शुद्ध का कार्य कभी प्रचार करना नहीं हो सकता। प्रचार करना बाकी लोगों का कार्य है, शुद्ध का कार्य बोलना होना चाहिए। अगर मैं प्रचार करूंगा तो मैं अपना प्रचार नहीं कर सकता, मैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का प्रचार कर सकता हूं। आपको प्रचार करना है तो आप मेरा कर सकते हैं, आप मेरा कर सकते हैं। अगर हम अपना प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब है हमको हमको फॉलोअर्स की अभिलाषा है। यहां पे प्रॉब्लम है। हम अगर अपना प्रचार करने लग गए तो होगा, मालूम है क्या होगा? ये कि हम नंबर चाहेंगे, शुद्धता नहीं चाहेंगे। मैं सच में चाहता हूं पूरा विश्व एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के बातों के अनुसार ही चलने लग जाए ना, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद तो सारी बातें शुद्ध बोलते हैं, उन्हीं की बातों के अनुसार चलने लग जाए। किसी को रास्ता चाहिए, हम हाथ पकड़ के चलाने के लिए, हम मार्ग दिखाने के लिए हम तैयार हैं। हम सारी जिज्ञासाओं का उत्तर करने के लिए तैयार हैं। परंतु कब? जब आप उस रास्ते पे चलना चाहें तब। आज मैंने सभी को खुला निमंत्रण दिया, आप कभी भी समय बताइए, और अभी भी खुला निमंत्रण है। इस क्लास के बाद 12 बजे तक खुला निमंत्रण, जाइए रात के 12 बजे तक। जिसको बुलाना हो बुला लीजिए, अभी बुला लीजिए, सभी के सामने बुला लीजिए, जो जिज्ञासा करवानी है करवा लीजिए, जो परंपरा की बातें करवानी करवा लीजिए। कंडीशन बस वही है, वहां पे एक ही लिखा होता है, एक में 3। कृष्णा की बातें स्वीकार्य होगी, है? मैं आपके हित के लिए हूं, है? और द्वेष नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। अगर ये स्वीकार्य है, ये एक्चुअली में तीनों एक ही चीज है, परंतु हां जो 3 है वो स्वीकार्य है, तो कोई भी बदल जाएगा, कोई भी कष्टों से निकल जाएगा, कोई भी भगवान कृष्ण का प्रेम अनुभव करने लग जाएगा। कोई भी हो, कोई भी हो, आप किसको बुला सकते हैं? मैंने तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, आतंकवादी को बुला लीजिए, चाहे कोई और पंथ वाले को बुला लीजिए, कुछ भी बुला लीजिए, किसी को भी बुला लीजिए। हाँ, अब मैं देखिए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता।
मेरे लिए तो ये भी बोल देना कि मैं हितैषी हूं, आप स्वीकार कर लीजिए, ये भी थोड़ा ग्लोरिफिकेशन ही जैसा है। परंतु मालूम है क्या, अगर कोई मुझे अपना हितैषी नहीं स्वीकारेगा तो वो मेरी एक बात भी नहीं सुने। क्यों सुनेगा? हम कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारी बातें क्यों सुनेगा, क्यों आएगा? ठीक है, हम तो शुद्धता का मार्ग बता रहे हैं, शुद्धता का मार्ग बताने वाला तो दुश्मन होता है, शत्रु होता है, क्योंकि हमको यथा स्थिति से वो निकाल देता है। शत्रु ही जैसा लगेगा ना। हम अभी अपने स्थिति में खुश हैं, अब हमको अपने स्थिति से निकाल लो। हम बोलने जा रहे हैं अब तक का एक्सपीरियंस है, तो उनको लगेगा कि हिप्नोटिक बातें कर रही हैं। नहीं मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो आप लोग है ना, सब कोई मिल करके है ना, सब कोई मिल करके आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग कुछ बातें बना ले, वीडियो बना ले, और सबको अपना अपना बता दीजिए, ठीक है। परंतु मालूम है क्या, ये बात ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है कि लोग लोग तो कष्ट में हैं परंतु उत्तर नहीं चाहते। ये बात ठीक नहीं है। हम इससे अधिक और क्या चाहते हैं? हम तो उनकी विचारधारा को चैलेंज करने के लिए तैयार है। आज तो यही बात बोला ना, इससे क्लियरली और क्या बोलेंगे? हम उनकी बातों के अनुरूप 30 मिनट लगाने के लिए तैयार है। आप भी आ जाना, कोई और वो भी आ जाए, अभी भी आ जाइए। किसी को लगे नहीं 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 हम तो सबके सामने ही सुनना चाहते हैं, आ जाइए। बोले नहीं 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 सबके बात सुनना चाहते हैं, 10:30 बजे आ जाइए, आ जाइए। मैसेज अभी कर दीजिए, जल्दी से जल्दी है, समय उनसे ले लीजिए कि हाँ रहेंगे हम, हैं, हमको ये सारी बातें स्वीकार्य है, हम रहेंगे। वो विरला ही कोई होगा। आजकल लोग ज्यादा नास्तिक बन रहे हैं, पर विरला ही कोई होगा जो बोलेगा कि भगवत गीता की बातें स्वीकार नहीं है। अगर उनको लगता है लगता ही नहीं कि कष्ट में है तो कैसे समझाए? देखिए, आप बस इतना बोल सकते हैं कि क्या आप सही विधि से पूजा कर रहे हैं, सही विधि से भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि कंडीशन क्या, कंडीशन तो ये है कि भगवत गीता को स्वीकारते हैं, तो हम बात तो उसी से करेंगे। बोले भगवत गीता को नहीं स्वीकारते हैं तो स्वीकारना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आइएगा बात करने। आप बस ये मान लीजिए कि भगवत गीता सही है, परंतु जो जो भी प्रकार की विधियों से भक्ति कर रहा, सारी विधि गलत है, सारी विधि गलत है। सोच के देखिए, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, करीब करीब सारी। है तो इससे बड़ा तो मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डर आप लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। ओपन इनविटेशन सभी को, और कोई स्वीकारने को भी तैयार नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार लो, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, आप लोग पूछो। है? जबकि मालूम है, किसी को अपनी विचारधारा से निकाल पाना ये सबसे कठिनाई वाला कार्य है, सबसे कठिनाई वाला कार्य है। क्यों? क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं, मानने ही नहीं। कोई पाप कर्म करता हो, आप उससे पाप कर्म करवाना छुड़वा दीजिए, मानेगा ही नहीं। हमारे पास तो बस एक सहारा, भगवत गीता की बातों को स्वीकार करो, बस इतना कर लिया। द्वेष कोई स्वाभाविक रूप से करना नहीं चाहता, इस जगत में आने के बाद करता है। द्वेष है, द्वेष तो ऑलमोस्ट करना ही नहीं चाहता। मुझे हितैषी माने तो वो तो आएगा तो सुनेगा ही, है ना, कोई भी आएगा तो सुनना चाहेगा, तो थोड़ी देर के लिए जान ले बस।
तो बस भगवान कृष्ण की बातों को माने और हम उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाएं। हम तैयार हैं। आप तैयार हो? हैं? देखिए क्या होता है, हम लोगों ने देखा नहीं है ना, हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं देखा है, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता। असलियत तो ये है कि आप कितना भी मार्ग ला करके दे देंगे, जबकि मैंने भी बहुत सारा कुछ देखा नहीं है, पर मुझे ये बात पूरा पता है कि कृष्णा की हर एक बात सत्य है। और कोई अपना कहीं से भी कोई भी ज्ञान ले आए, हम कृष्णा की बातों पे ही खड़े रहेंगे और उसके ज्ञान का उत्तर हो जाएगा। इनफैक्ट भगवत गीता में ही सारे उत्तर है। श्रीमद् भागवतम तो एक्सपेंशन है, परंतु भगवत गीता में ही सारे उत्तर मिल जाएंगे। अब लोगों को उत्तर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो समर्पित नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तो सारे उत्तर उनको भी मिलेंगे। अब देखिए, इससे सरल और क्या करें, आपको समर्पण करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप तो अपना बुद्धि का उपयोग करके आप अपने गलत जो है उसको शमन कर लीजिए। देखिए, जब अपनी बुद्धि हार ही गई तो थक जाएंगे, सर तो झुका ही देंगे। अगर सपोज कीजिए आपने बुद्धि लगाई और बुद्धि पूर्ण रूप से हार गई, तो आप क्या कीजिएगा? आप यही बोलिएगा ना, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इससे अधिक मेरे को नहीं पता है। हम तो बोल रहे हैं बुद्धि के स्तर पे आ जाइए, ज्ञान के स्तर पे आ जाइए। हम वहां पे भी कृष्णा के शब्दों के साथ खड़े हैं। लोग क्या करता है, लोग अपना अपना धंधा चला रहा, बिजनेस, कृष्णा के नाम पे अपना अपना बिजनेस चला रहा, विच इज वेरी बैड। लोग भगवान के नाम पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। तो व्हाट टू डू? लोग अत्यंत संघर्ष कर रहे हैं पर निकलना नहीं चाहते, तो यही बात है। ठीक है, इतना ओपन इनविटेशन कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, कोई नहीं बोलेगा आ जाओ, आप आओ हम आपकी सुनेंगे। हम तो तैयार बैठे, आइए आइए, एकदम तैयार बैठे। सोचिए, इसके बाद कोई आज्ञा पालन न करे, बताइए कितना बड़ा मूर्खता करेगा ना। हमको अपने शास्त्रों पे इतना विश्वास है, हमको कृष्णा की बातों पे इतना विश्वास है कि जो पता नहीं है उसका भी उत्तर हम देने के लिए तैयार है। हमको क्या पता लोग क्या क्या समझाता है, क्या क्या पढ़ाता है। अभी किसी गुरु का किसी भी समर्पित कोई भी शिष्य आ जाए, कुछ भी बोलने लग जाए, कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें बोल सकता है, कुछ भी ऐसी बातें बोल सकता है जो बहुत डिफिकल्ट हो, हम सबके लिए तैयार। पर क्या करें, ये बड़ा क्रूएल रियलिटी है कि लोग सुनना भी नहीं चाहता है। तो लोग संघर्ष इसीलिए करते हैं, सभी कोई इस दुनिया में संघर्ष मात्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सही को सुनना नहीं है ना। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, प्लीज पूछिए, हैं, प्लीज पूछिए।
और जो लोग कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारते हैं, आप लोगों को उनसे कम बात करनी चाहिए। अगर निर्धारित कर्तव्य है, अगर निर्धारित कर्तव्य नहीं है तो फिर बात करनी नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ। थोड़ा थोड़ा भी आज्ञा पालन करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, परंतु करना तो शुरू करें। कुछ तो करना शुरू करें। प्रभु जी, गौ अर्क क्या होता है? गाय का गौमूत्र, और उसको डिस्टिल किया जाता है, वो गौ अर्क होता है। गौमूत्र में जानती हूं गौ अर्क किसे कहते हैं, बता दिया। जैसे गुलाब जल बनता है ना, गुलाब से गुलाब जल बनता है? तो गुलाब से ही बन रहा है, परंतु वो डिस्टिल होकर के अलग तरीके से बनता है। ये भी अलग तरीके से बनता है, परंतु हाँ, गौमूत्र ही होता है। ठीक है। एक्चुअली में देखिए, गौमूत्र पीना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, परंतु गौमूत्र है ना, हमेशा फ्रेश पीना चाहिए, एकदम फ्रेश। गाय ने अभी मूत्र किया है तब पी लीजिए। और नहीं नहीं तो फिर गौ अर्क पिया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें फिर बैक्टीरिया, एंजाइम सब हो जाता है। ठीक है, बहुत अनहेल्दी हो जाता है। हाँ, गौ अर्क बॉटल होता है। ठीक है। तो अगर कोई बाद में पी रहा है, इंस्टेंटली गौमूत्र नहीं पीता, तो गौ अर्क ही पीना चाहिए। यस, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और शायद यूएस में पेटेंट लिया हुआ है कैंसर मेडिसिन के लिए, कि गौ अर्क, गौमूत्र कैंसर को भी कम कर देता है और ठीक कर देता है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारा रिसर्च करना है, परंतु गायों के लिए पैसा कहाँ निकलता है? सरकारों के पास से गायों के लिए पैसा कहाँ से निकलता है? बाकी चीजों के लिए निकल जाएगा, इन सब चीजों के लिए क्यों नहीं निकलेगा? उसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है। नहीं तो इन सब पे रिसर्च तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और जी, मेरी मदर को रियूम रियूमेटिज्म, अच्छा, रियूमेटिज्म के लिए बताया था आयुर्वेदिक डॉक्टर ने। हाँ, तो रियूमेटिज्म में भी बेनिफिशियल, हेल्पफुल है। इनफैक्ट मालूम है क्या, गाय हर चीज में हेल्पफुल है। गाय का दूध, गाय का घी, उनको ओरिजिनल गाय का घी पिलाइए, गाय का दूध पिलाइए ओरिजिनल। मुझे तो ये बड़ा कष्टदायक लगता है, मालूम है क्या? हम लोगों को तो फिर भी मिल जाता है वृंदावन, बाहर के लोगों को ओरिजिनल दूध मिलता ही नहीं। देखिए, हम सभी को गाय का दूध पीना चाहिए। अब वो नहीं रही, अच्छा, ठीक, सॉरी। हम सभी को गाय का दूध पीना चाहिए, है ना? परंतु गाय का दूध क्या होता है? देसी गाय का दूध। देसी गाय का दूध बड़ा मुश्किल होता है। देसी गाय का दूध बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आजकल ना वो क्रॉस ब्रीडिंग चलता है। क्रॉस ब्रीडिंग क्यों होता है, कोई बता सकता है? देसी गाय में भी देसी गाय का ही क्रॉस ब्रीड करते रहते हैं। क्यों करते हैं? उसको फिर देसी बता देते हैं, है? क्यों करते हैं? ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। और कोई? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। देखिए क्या होता है, सही बात है। अगर कभी भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो उससे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जितना दूध उत्पादन करती है वो गाय, ज्यादा उत्पादन करने लग जाती है।
ये तरीका सही नहीं है, ये फिर देसी गाय नहीं रही, देसी गाय नहीं। तो होता कैसा है, देसी गाय अगर 7 जनरेशन से देसी हो, 7 जनरेशन से, तब उसे देसी माना जाता है। उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, सभी देसी थी, सभी वही ब्रीड की, है ना, तब जाकर के उसे देसी जाना है। अब इस प्रकार की देसी गाय का अगर दूध कोई पिएगा तो उनको लाभ होता है, इस प्रकार का कोई अगर गाय का घी खाएगा उसको लाभ होता है। ठीक है, अब ये सब चलता कहाँ है? लोगों को तो धन से मतलब है, धन के लिए कुछ भी करता है ना, धन के लिए कुछ भी करता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। मतलब ये चमत्कार जैसा आपको बेनिफिट कर सकता है। देखिए, बाकी भी जो गाय है उसका भी सम्मान होना चाहिए, परंतु देसी गाय जो 7 जनरेशन से देसी है, एक ही नस्ल की है, उसका तो ऐसा घोर सम्मान होना चाहिए, बहुत ज्यादा सम्मान होना चाहिए। वो असली देसी गाय है। क्या करें, बड़ा मुश्किल है, ऐसी देसी गाय मिलना भी मुश्किल है। शहर वाले लोग तो कल्पना ही कर लें कि वैसा मिलेगा, उनको तो क्यों मिलेगा, क्योंकि उनका तो दूध भी कम होगा। हाँ, ऐसी देसी गाय का तो दूध भी कम होगा, क्रॉस ब्रीड तो करा नहीं रहे। ये ठीक है, यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हाँ, देख लीजिए कोई नहीं आया, मुझे तो नहीं लगता कोई भी आया। हाँ, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कोई कष्ट है, कोई समस्या है, कोई रुकावट है? विपुल प्रभु जी को है, प्लीज बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पलक माता जी। प्रभु जी, मेरा ये जिज्ञासा थी कि अगर हम जब सीक्वेंस में देखते हैं तो जैसे नरसिंह देव आए, फिर उनके बाद राम अवतार, और फिर कृष्ण जी ने उनको मतलब इस वाले संसार में प्रकट करा। तो जो पहले अवतार हुए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम अवतार के समय जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो उन्हें कृष्ण जी का वो फॉर्म जो हम भागवतम और इसमें पढ़ते हैं, तो उसके बारे में अगर पता जैसे नहीं होगा, तो फिर हाँ वो उनके मन में आराधना वो विष्णु जी हाँ की करते, तो क्या उन्हें गोलोक की प्राप्ति नहीं हुई होगी, या हाँ फिर वो किनकी आराधना करते थे? क्योंकि कृष्ण जी का इतना प्रकट स्वरूप तो जो 5000 ईयर्स पहले वाला जो हम देखते हैं वो तब प्रकट हुआ था ना। हम्म, देखिए क्या है, कृष्णा ने भगवत गीता में एक्चुअली में ये बात बताया हुआ है कि यही ज्ञान मैंने सूर्य देव को भी दिया और बहुत पहले दिया। कैसा है कि हाँ, जैसे अभी कल की भगवान है ना, कल की भगवान आने वाले तो हैं, पर आपको पता है क्या कहाँ पे आएंगे? बिल्कुल पता है ना, क्या नाम है, कहाँ पे है, सब पता है ना। एक्चुअली मालूम है क्या, शास्त्रों में भविष्य का भी सब कुछ लिखा रहता है, इसीलिए बोलते हैं शास्त्र शाश्वत है, हमेशा से थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। ये बस हमारे एक युग के लिए नहीं है, ये कालांतर के लिए नहीं है, या हमारे ब्रह्मांड के लिए नहीं है। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, वो सभी जीवों के लिए है। तो कैसा है, चींटी कुत्ता बिल्ली समझ नहीं पाता, परंतु उनके लिए भी है। कॉन्शियसनेस नहीं है ना, चेतना नहीं है, उनके पास हृदय नहीं है वैसा, है? वो सुधार नहीं करना चाहते।
हाँ, उस समय भी ज्ञान था और उस समय भी सभी को पता था कृष्ण आने वाले हैं। शबरी माँ किसका इंतजार कर रही थी? राम जी का इंतजार कर रही थी। ठीक इसी प्रकार से हाँ हाँ, भगवान कृष्ण का कोई इंतजार कर रहा था। कौन कर रहा था? हैं? शायद ऐसी कथा थी कि एक वन में काफी संतों ने तपस्या करी थी, पर राम जी ने कहा था कि मैं इस वो तो जन्म में शायद गोपी गोपी आपको स्वीकार नहीं करता। हाँ, गोपी, वो तो गोपी है। पर और कोई भी प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान जी थे, पता नहीं, जो भी। तो आ, 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 पहले से ये बात पता थी। कोई ऐसा नहीं है कि शास्त्र अचानक से प्रकट हो गया, है ना? कृष्णा के आने के बाद शास्त्र पता है नहीं, हमेशा से था। ठीक। और आ, 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 बाकी लोग जिनको इनफैक्ट बाकी काल में भी जब वहां पे प्रेम शुद्ध होता था ना, तो बड़ा बुरा स्थिति था। वो लोग मुक्ति ही प्राप्त कर ले वही लक्ष्य हो जाता था। अभी तो कैसा है ना, अभी इस जगत में आप देखिए, आप जैसे पलक माता जी हैं। अब पलक माता जी रहती है दूर, माता पिता रहते हैं दूर। अब वो चाहेंगी तो भी माता पिता का प्रेम अनुभव नहीं कर पा रही हैं, है ना? बहुत दिन तक दूर रह रही हैं। अब माता पिता वैष्णव भी हैं, भगवान की ही बातें बताएंगे, हो सकता है आंशिक रूप से प्रेम भी अनुभव हो जाए, परंतु माता पिता तो दूर रहते हैं। तो कली काल इतना अच्छा है ना कि हम लोगों को इतना दर्द मिलता है कि हमको कोई अच्छा भी हो, तब भी यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से अनुभव होता है कि हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। हम प्रेम अनुभव करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकारते हैं कि हाँ नहीं कर पा रहे। परंतु अगर सतयुग में होती तो अब तो प्रेम अनुभव कर लेती। वहां पे तो ऐसा विकार नहीं था। वहां पे तो धन कमाने के लिए इतना कष्ट उठाना नहीं था। वहां पे तो स्त्रियां घर में ही रहती थी। सही बात है ना? वहां पे प्रेम अनुभव करना रहता तो कर लेते। सही है कि नहीं है? हम्म, सही है ना? है? आज जैसे हम लोग प्रेम के लिए इतना कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, उस समय ऐसा होता? आज हम प्रेम अनुभव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उस समय होता? अगर सच में सब कुछ ही एकदम ही अच्छा है, घर परिवार एकदम अच्छा है, हम क्या भगवान के लिए इतना कष्ट उठाने के लिए तैयार रहते हैं? भगवान का प्रेम के लिए इतना तैयार रहते हैं? घर परिवार में ही बहुत आनंद आ रहा है? कृष्णा के लिए कष्ट उठाते? कृष्णा की भक्ति करना चाहते हैं? सच बताइए, सही बताइए। नहीं कर पाते ना, नहीं करते ना। यही यही कली काल का बेनिफिट है। ठीक है, तो ठीक है, उस समय तो विष्णु जी की भी आराधना करके मुक्ति तो मिल ही जाती थी। कृष्णा के बारे में शास्त्रों में तो था, परंतु अभी हम लोगों को ज्यादा अनुभव होता है ना। हम लोग बहुत बहुत फॉर्चुनेट है। मैं इसीलिए बोलता हूं, इनफैक्ट मालूम है क्या, आप लोगों का जो पीढ़ी है ना, ये सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट है। क्यों? आपको कृष्णा के बारे में पता है, आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता है। कृष्णा 5,000 साल पहले आए, 5,200 कुछ। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 50 साल पहले आए। शास्त्रों के बारे में पूर्ण रूप से पता है, भगवान की बातें स्वीकार्य है, सब कुछ सामने प्रकट है। हम लोगों को तिरस्कार करने का कोई अर्थ ही नहीं है। शास्त्र शुद्ध रूप से भी अब प्रकट है। अब बताइए, अब और क्या चाहिए? भगवत धाम जाने के लिए सारा रेसिपी है आपके पास। अर्जुन जैसे बोले कि विश्व रूप दिखाइए आप अपना। अर्जुन बोले ना कृष्णा को कि विश्व रूप दिखाइए, ताकि बाकी लोग विश्वास कर पाए कि आप ही भगवान है। हमको तो सब कुछ देखा हुआ है, परंतु लोग अभी भी नहीं स्वीकारते। ठीक है, विच इज वेरी बैड।
पर आप जो पूछ रही हैं, शास्त्र हमेशा से प्रकट है, कभी भी ऐसा नहीं था जो प्रकट नहीं थे। कृष्णा के बारे में हमेशा से पता था, परंतु वो अनुभव नहीं कर पा रहे थे ना। अभी हम लोग अनुभव कर पाना हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, हम लोगों के लिए बहुत आसान है। ठीक है, यस। और हम लोगों को क्या लगता है ना, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र में घूम रहे हैं, जो इतना समय बीत गया तो बहुत बड़ा हो गया। आप सोचिए कितनी बार पृथ्वी का जन्म होता है, कितनी बार पृथ्वी पे सब कुछ विनष्ट हो जाता है, सब कुछ उत्सर्जित होता है, विनष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी का दिन, और ऐसे कितने ही दिन जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक जीवन काल होता है, तब जाकर के ब्रह्मांड का अंत होता है। आप सोचिए कितने सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं अभी भी। आज हम लोग कल दिवाली का, दीपावली का प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल कितने सारे लोग हैं और कितनी सारी लीलाएं अभी भी चल रही है कृष्ण की लाइव। आप लोगों के पास ये लाइव टेलीकास्ट आ रहा है ना, हमारे पास वो वाला लाइव टेलीकास्ट नहीं आ रहा, नहीं तो हम कृष्णा को लाइव देख पाते हैं। न्यूज चैनल वालों को बोलिए थोड़ा उस ग्रह पे जाए जहां पे अभी कृष्णा लाइव प्रकट है, जाइए वहां का सैटेलाइट टीवी स्टार्ट कीजिए। ये जो मून पे ले जा रहा है ना, चंद्रमा पे, हमको चंद्रमा पे मत ले जाइए, हमको वो वाला ब्रह्मांड या लोक बता दीजिए जहां पे कृष्णा की लीला हो रही है। तो हर पल कृष्णा भिन्न भिन्न विस्तार लेकर के लीलाएं कर ही रहे हैं। बस इस धरा पे नहीं करते, हर लोक में करते हैं। और भगवत गीता का ज्ञान इसी प्रकार से सब कोई स्वीकारते रहता है। तो ऐसा नहीं है कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं है, पता नहीं था, पता सब है। परंतु मालूम है क्या होता है, हम सभी काल के हाथ में विवश। अब विवशता से तोड़ यही सकता है कि गुरु की कृपा हो जाए, परंतु सबको ही विवशता में ही चलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु एक बार थोड़ा सा गुरु के कहे अनुसार करने लग जाए, सारा जो आपका बंधन है वो टूट जाएगा, सारे कष्ट टूट जाएंगे, सभी विकारों से मुक्त हो जाएंगे। तो एक बार गुरु की बात तो स्वीकार करें। ठीक है, तो अब यही बात है, लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। मेरे लिए भी आश्चर्य है, मतलब ठीक है, कोई हो सकता है कम, कोई हो सकता है ज्यादा, परंतु बिल्कुल भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं है। जिज्ञासा पूछने को तैयार है। अब बताइए हम आपकी, उनकी, इसकी, उसकी कैसे मदद करें? हम तो मदद करना चाहते हैं, हम कैसे मदद करें? समझ रहे हैं? ये प्रॉब्लम है। एनीवेज, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग वीडियो भी बनाए, टेस्टिमोनियल भी बनाए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। परंतु हाँ, करते रहिए, देखते रहिए, प्रयास करते रहिए। हम तो तैयार बैठे हैं, हम सभी के लिए तैयार बैठे हैं। अगर सब कोई स्वीकार कर ले तो कष्टों से निकल जाए। मैं ये भी नहीं चाहता मेरी बातें स्वीकार हो, मैं तो यही चाहता हूँ कृष्णा की बातें स्वीकार कर लीजिए। मैं तो यही चाहता हूँ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ, है ना? उनकी बातों को स्वीकार कर लीजिएगा तो कष्ट से निकल जाएगी। पूर्ण रूप से स्वीकार कर लीजिए ना, मेरा रोल ही खत्म। पूर्ण रूप से 100%, 100%। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपना गंदगी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और मैं तो तैयार हूँ, अभी भी तैयार हूँ, और अभी भी किसी को लाना है बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा, बुलाइए, हम तो तैयार बैठे।
जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणामंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें, उसके बाद दामोदर अष्टकम करेंगे। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। वृंदावन यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चेतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैसे देखिए, एक बहुत अमेजिंग बात हो जानी चाहिए आज के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाना चाहिए। अगर मेरे सामने कोई ऐसा कर देना, मैं तो उसके चरणों में ही गिर करके जीवन बिताऊं। मतलब अगर मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ना। सभी को इनवाइट किया, चाहे कोई आया हो चाहे ना आया हो, सभी को इनवाइट करने के लिए तैयार है। आपकी कौन सी विचारधारा है, और मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ, सीधा यही बोल रहा हूँ कि आपकी जो भी विचारधारा है वो ऑलमोस्ट गलत ही है। अब मैं सीधा गलत बोल दूं तो मिथ्या अहंकार पे चोट हो जाएगा, फिर बोलेंगे अपने आप को ही सही जानते हैं, तो बड़ा विपरीत स्थिति है, लोग स्वीकारना नहीं चाहता, कांट हेल्प, परंतु आप तो अपना कार्य करें, ठीक है। आप लोग तो दृढ़ता से चलिए करते हैं दामोदर अष्टकम, है ना। किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे, कुछ रहे, या फिर कोई संबंधी हो तो आप बुला लीजिए, हम बिल्कुल उनको लेंगे, है ना, दामोदर अष्टकम के बाद, ठीक है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्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 
आतंक नेत्रम। मुश्वासकं पत्रिरेखांत कंठ दामोदरं भक्तिवर्धनम्।
स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति कस्तुलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वभोगनिमज्जनमाख्यापयन्तम् स्वदीयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेम तत्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु तदेकेषु भक्तैर्युक्तं पुनः पुनः प्रेम प्रेमहस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं मृणेऽहं वरेशादपीह वरं वरं न देवमोक्षादपीह इदं ते वपुनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं सदा मे इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलवृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं ते कुन्तले गोप्या मुमुक्षुमिकम्ब सक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभे मुशुम्बितं विरक्ताधरं नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् नमो कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुग्रहणेषु मामज्ञवेद्यक्षिदृश्य त्वया मूर्तितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते धाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोधरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय सच्चिदानन्दरूपं सत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्ट्यमत्यन्ततो हरे कृष्ण प्रभु जी सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्
सच्चिदानन्दरूपं सत्सत्फलम् यशोदाभियोलुफलादवमानं परामृत्यमत्यन्ततो हृद्यलोक्या यशोदाभियोलाधवमानं परमष्टमाद्यन्ततोऽधोत्य हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्णा जी। गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, बिल्कुल बोलिए ना। कोई तो कष्ट होगा, ऐसे ही जीवन इतना आसानी से थोड़ी नहीं जा रहा है। समस्या तो आ रही है, कुछ समस्या बताइए। भक्ति करने में क्या कष्ट हो रहा है, आज्ञा पालन करने में क्या कष्ट हो रहा है, भगवान की बातें स्वीकारते समय क्या कष्ट हो रहा है। कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, बताइए क्या हो रहा है। कोई तो अनम्यूट किया होगा। अच्छा, सुचित्रा माता जी नहीं ना? प्रभु जी सॉरी 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 सॉरी, मेरे को लगा गलती से अनम्यूटेड है। प्लीज प्लीज अनम्यूट। प्रभु जी हरे कृष्णा। कभी कभी जैसे अभी दिवाली है और मार्केट में है या कहीं जाना पड़ रहा है, तब उस केस में क्या कर सकते हैं, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। नहीं, देखिए, सारा कार्य कीजिए कृष्णा के लिए। दिवाली है तो शॉपिंग किसके लिए कर रही है? अपने लिए। अपने लिए कपड़े खरीदो। नहीं नहीं, मतलब अब जैसे बच्चों के लिए पटाखे लेने हैं तो फिर, हाँ। या लिए हैं। पटाखे लेने हैं तो ये सोचिए कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनके लिए पटाखे ले रहे हैं, अच्छा। उनका उत्सव है। हम किसी और के लिए कोई काम करते ही नहीं है। एक्चुअली में सत्य यही है, लोग इस दृष्टिकोण से चीजों को देख नहीं पाता है। प्रॉब्लम ये है। गुरु का कार्य है कि यही दृष्टिकोण दे देना। असलियत यही है कि हम सब कुछ कृष्णा के लिए कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहा तो फिर माया देवी के लिए कर रहे हैं। अगर कोई ये बोले कि हम कृष्णा के लिए नहीं कर रहे तो सीधे सीधे माया देवी के लिए कर रहे हैं। माया देवी भी कृष्णा की शक्ति है, तो भी कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कृष्णा के लिए सोच लीजिए, समझ लीजिए। और बस समझना नहीं है, उसको पालन करना है, उसको वो अनुभव करना है। क्योंकि कृष्णा बोलते हैं, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हो। तो जब आप पटाखे ले रहे हैं तब भी ये याद कीजिए, कृष्णा प्रसन्न होंगे। पर अभी एज ऑफ नाउ, लाइक अभी 24/7 नहीं होता, बट हाँ मिस हो देखिए, जाता है, तो इन हाँ, दैट केस। देखिए होता कैसा है ना, हम लोग धीरे धीरे प्रयास करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो तो कैसा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर कोई अपने प्रयास से बढ़ेगा ना तो उसको सालों साल, जन्मों जन्म लग जाएगा यहाँ तक पहुंचने में, जितना आपको 2-3 हफ्ते मिलेगा। सच बता रहे हैं, जन्म जन्म लग जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर तो प्रेम है नहीं। अगर हमको प्रेम अनुभव करना है तो क्या करना होगा? अगर हमको अपने प्रयास से प्रेम अनुभव करना है तो क्या करना होगा? हमको शुद्धिकरण करना होगा। अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, कार्यों को शुद्ध करेंगे, सब कुछ को शुद्ध करेंगे, करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि हम शुद्ध तो करते नहीं है। कितनी बुरी आदतों को हम स्वाभाविक रूप से छोड़ना चाहते थे शुरू में, जो भी बुरी आदत बची थी, कितने छोड़ना चाहते थे, नहीं छोड़ना चाहते। तो हम कृष्णा की बातें सुनते रहेंगे और हिपोक्रेट बनते रहेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, हम ये तो नहीं कर सकते, ये सदैव तो हमसे नहीं होगा, है ना। आप प्रयास तो कर रही है ना, पर बाकी बाकी शुरुआत में क्या बोलेंगे, ये तो नहीं होगा हमसे, और कुछ भी नहीं होगा। ये क्या, हम कृष्णा को परम भगवान मान ले, ये भी हमसे तो नहीं होगा। कृष्णा को फूड ऑफर करके खाएं, ये तो हमसे नहीं होगा, है ना। कुछ भी नहीं होगा। विरह सेवा, ये तो हमसे नहीं होगा, है ना। तो शुरुआत में तो हम लोग कोई सुधरेगा ही नहीं। फर्स्ट स्टेप चलेंगे कैसे? हमको से लगता है फर्स्ट कुछ स्टेप चलने में ही हमारा जीवन निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। अगर हम कोई भी अपने प्रयास से करते तो भक्ति तो कर ही नहीं सकते, परंतु शुद्धता में के लिए लगाने में भी जीवन तो बहुत सारे निकल जाते। तो ये तो बहुत कृपा है, बहुत अच्छी बात है कि शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, भगवान के कहे अनुसार चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी बदलाव अनुभव होगा।
प्रभु जी हो गई हो। शुद्धता मतलब किस चीज में शुद्धता, किस किस चीज में शुद्धता चाहिए? हर पल शुद्ध चाहिए। आपके मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं उसको, है? मन से, वाणी से, कर्मों से, हर पल। अब सपोज कीजिए क्लास नहीं चल रहा है, मन एकदम शांत है, भगवान में केंद्रित है, मनसा वाचा, मुंह एकदम भगवान की वाणी बोल रहे हैं, कर्म हमेशा भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्म है, और कोई अशुद्ध कार्य नहीं कर रहे। अरे माता जी होता कैसा है ना, हम लोग तो मन ही मन सबके लिए बुरा सोचते हैं। वाचा, जब मौका पड़ता है हम कड़वा कड़वा बात बोल देते हैं, बुरा बुरा बात बोल देते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी बुरा बोल सकते हैं, मनसा वाचा। और कर्मना तो पाप कर्म का नाम छोड़ते ही नहीं, है ना। हमारा स्वाभाविक स्वरूप तो ऐसा है अब इस भौतिक जगत में आने को, है ना। है तो कहाँ सुधर पाते, किस बात का शुद्धता है, कब आ जाता, ये तीनों में से सुधार हो जाएगा। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब कोई परम शुद्ध होता है ना, परम शुद्धि के स्तर पे होता है, तो उसको क्या करना होता है, उसमें कोई कोई इंद्र तृप्ति की भावना नहीं रहेगी, तो सब कुछ कृष्णा के लिए करना रहेगा। मेरा एक बड़ा सरल सा प्रश्न होता है, आप जो खा रहे हैं, जो जीभ का स्वाद है, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं ना, क्या आप जीभ के स्वाद का संघर्ष सब समाप्त कर लेंगे अगले 5 साल में? संघर्ष का मतलब यह है कि मीठा और खट्टा में कोई अंतर नहीं होगा। मालूम है, जो सच में भक्त होगा ना, सच में जो भक्त होगा, जो नित्य सिद्ध की अवस्था में होगा, उसको कृष्णा प्रसाद दे दीजिएगा ना, सब कुछ मत लेगा और ऐसे ही खा लेगा, उसको कोई अंतर नहीं करेगा। अभी हमको नमक थोड़ा सा कम और ज्यादा हो जाएगा ना सब्जी में, समझ में आ जाएगा, है। मिर्ची कम ज्यादा हो जाएगी ना, तो समझ में आ जाएगा, है। चीनी कम या ज्यादा हो जाएगा ना, कोई कुछ बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, है। सारा पोल पट्टी खुल जाएगा उस समय, है। थोड़ा सा कुछ बनाएंगे ना, अपने जीभ की ललक आगे बढ़ाइए, हाँ हमको भी तो खाना है, हमको तो खाना है। अब समझिए, अभी हमारा तो जीव ही शुद्ध नहीं हो रहा है, आगे तो बात ही बहुत दूर है। सो दैट मीन्स जो हम लोग मान लीजिए सपोज लाइक फॉर एग्जांपल आज हमारा गोलगप्पे खाने का मन था, तो दैट वाज इनकरेक्ट। हाँ एकदम। क्यों? क्योंकि उस समय तो आप कृष्ण को याद नहीं किए थे, मनसा वाचा कर्मणा, मन से कृष्ण को याद किए थे। कर्म ऐसा था कि कृष्ण को याद कर रहे हैं। वही 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 क्वेश्चन है कि 24/7 नहीं रहता याद, मतलब अब आप मार्केट में हो, तो इतना सारा सामान ले रखा है, उस पे इमिडिएटली हमेशा ऑल द टाइम नहीं होता, यही पूछना चाह रही हूँ मैं। नहीं, देखिए क्या है कि जब आप आज्ञा अनुसार चलिएगा ना तो हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। भाई सच सच बताइएगा, झूठ नहीं। किन किन को पहले गोलगप्पा अच्छा लगता था और अब पिछले 1 महीना या 1 साल में भी गोलगप्पा खाया ही नहीं है? किन किन को? आई मी चैट में जल्दी लिखिए, सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं। पिछले 1 साल में गोलगप्पा खाया नहीं है, हैं? हमको बहुत अच्छा लगता था पर 1 साल में गोलगप्पा खाया नहीं है, हैं? अब ये देख लीजिए माता जी, ये देखिए 4 साल से नहीं खाया ऋतु माता जी, हैं? सभी तरह की चाट पसंद थी। दो 2-3 महीने हो गए, हाँ अच्छा है, कृष्णा जी को ऑफर करके पाया, हाँ ठीक है। देखिए क्या है, आज बच्चे पूछ रहे थे, है ना, बच्चों की क्लास में 3 महीने से, आई लव इट बट ओकेजनली 6 महीनों से, हाँ बच्चों की क्लास में पूछ रहे थे कि देखिए, बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जिज्ञासा पूछ रहे थे, है ना। तो मेरे लव की लिस्ट बहुत लंबी थी, हाँ। तो बच्चे पूछ रहे थे कि जो राजसिक फूड है, राजसिक रजोगुण, ज्यादा तीखा, ज्यादा मीठा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा ये ज्यादा वो, चाट डोसा नहीं, चाट समोसा ये सब उसी में आता है। चाट हो गया, समोसा हो गया, गोलगप्पा हो गया, है ना, फास्ट फूड ये सब उसी में आता है। फास्ट फूड तमोगुण में भी आता है, ठीक है। अब आप सोचिए
आज घर आए था तो पा लिया। हाँ ठीक है ठीक है। हम मैं बस एक बात पूछ रहा हूं, कितने लोग जीव के लिए दौड़ रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा खा लिया नहीं खाया, हमको खाया नहीं खाया में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर जीव के लिए दौड़ना बंद कर दो। कृष्णा के लिए दौड़ना स्टार्ट कीजिए, तब कृष्णा के लिए दौड़ेंगे। अभी हम कृष्णा के लिए दौड़ेंगे कहाँ? अभी तो हमारे जीव ही हमारा संतुष्ट नहीं होता। ये तो गंदगी है, ये तो हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अपने आप से इच्छा नहीं होती। हाँ ये मेरे को जानना है। तो कोई बात नहीं, पा लिया, ऑफर कर लिया, पा लिया, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, पा लिया। नहीं तो दैट मीन्स बाहर का नहीं खाना, या कुछ खाना है, मतलब जो नॉर्मली घर में बनता है वही खाना है, या बाहर का कभी खाना ही नहीं होता? इट्स लाइक देखिए दैट। माता जी, हमको जीव के लिए, अपनी जीव के लिए हमको नहीं दौड़ना, हमको अपनी जीव का दास नहीं बनना। हम कृष्णा को खिलाए वो अच्छा है, वो अच्छा है। नहीं, हमने पहले ऐसे- घर में लाए, कृष्णा को खिलाया, फिर खाया। नहीं, बहुत अच्छी बात किया, मना नहीं कर रहा, परंतु आपको अपने अच्छा लगा ना, हमको खाने का मन है। हृदय में तो यही आया ना कि हमको गोलगप्पा खाने का मन है। नहीं, ऐसा भी नहीं आया था, तो रात को डिनर नहीं बनाना था। हाँ ठीक 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 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु देखिए क्या है समझिए बात। आपको क्या ये लगा था कि कृष्णा को खिलाने का मन है? ये नहीं था ना। हाँ, ये नहीं था। अब प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, मैं बहुत कड़े शब्दों में बोलता हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। इसको पाप कर्म ही बोलेंगे। ओके। पाप क्यों? क्योंकि कृष्णा से दूर जा रहे हैं, यही तो पाप है। पुण्य क्या होता है? पुण्य हमको शुद्धता की तरफ जा रहे हैं। तो हमको हमेशा कुछ भी अच्छा देखे तो हमको मन करना चाहिए कृष्णा को खिलाना, हमको अपने नहीं खाना। हमको खा करके कितना आनंद आता है ना, मेरी जीभ को कितना अच्छा लगता है ना। खाएंगे तो मेरी जीभ को अच्छा लगेगा ना, खाएंगे तो कृष्णा की जीभ को कितना अच्छा लगेगा। प्रभु अगर जी, कृष्णा उसमें की आने में टाइम लगेगा अभी। होगा, ये बात बिल्कुल सही है, हम कृष्णा को खिलाते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, सबको ही का वही स्तर होता है शुरू में। ठीक है, आपका तो स्तर फिर भी अच्छा है, आप में बदलाव बहुत ज्यादा है, और नहीं, मैं सच मैं बता रहा हूँ। लाइक, मैं पहले ब्रह्म कुमारी में थी तो मैं छूती भी नहीं थी, लाइक फॉर 5-6 इयर्स बाहर का हमने कुछ नहीं खाते थे। बट अभी ऑफ लेट खा लेते हैं 2-3 महीने में, कोई रेगुलर नहीं है, बट 3-4 महीने में एक आध बार। माता जी ब्रह्म कुमारी की कुछ बातें करें। शास्त्रों के ठीक विपरीत बात करें। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, मतलब मैं वहाँ 1 साल बिल्कुल गई हूँ। बिल्कुल है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, बट कुछ डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं है, उनकी। भगवत गीता को मैं स्वीकारते हैं। नहीं प्रभु जी, 1 मिनट। उसमें मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली वो जो थे वो ज्वेलर्स थे, बट उन्होंने को शिव जी का मतलब जो भी नज़र आया व्हाटएवर, तो एक फिर मिनट, उन्होंने सब कुछ एक अपना मिनट, सारा कुछ छोड़-छाड़ एक के वो इसी चीज़ में लग गए। और एक मिनट, ऑब्वियसली लेडीज़ ज़्यादा जाती थी एक उसमें। मिनट माता जी, एक अ, मिनट, एक मिनट। किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि हमको कोई ज्ञान प्रकट हो सकता है? कोई भी शास्त्र में कहीं पे भी लिखा है हमको सेल्फ रियलाइज सोल हम हो सकते हैं? अपने आप हमको सब प्रकट हो गया, सारा ज्ञान प्रकट हो गया, कहीं पे भी कोई भी शास्त्र में लिखा है? कैसे प्रकट हो गया इनको? मतलब शास्त्र संपूर्ण नहीं है। प्रभु जी, 1 सेकंड, मैं ना जो बताना चाह रही हूँ, बिकॉज़ उसमें जो लोग जाते हैं ना अभी भी, उसमें भी यही है कि आपको अंदर सुधार आना ज़रूरी है। तो उनकी अपनी एक मैगज़ीन भी आती है, और प्यार, लहसुन और बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। वहाँ तो इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि आप बाहर का कुछ नहीं खाओगे, बिल्कुल ही नहीं खाओगे। अगर इमरजेंसी में खाना भी पड़ गया तो फिर शिव बाबा इसलिए बुलाते हैं, बिकॉज़ देन यू कैन कनेक्ट टू द गॉड इमीडिएटली। इट्स नॉट लाइक कि वो ऊपर है, आप नीचे हो। आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझाइए और कहिए, संकल्प लीजिए या उनसे बातें कीजिए, तो बहुत सारे चेंजेस लोगों में आए हैं, जो मैंने देखा है। अब मैं नहीं जाती हूँ वो अलग चीज़ है, बट ऐसा देखिए, नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ अलग है। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल भागवत वाला नहीं है उनका, बट जो वहाँ पे रेगुलर जाते हैं तो वो भी इच्छा ख़त्म करते हैं, क्योंकि वहाँ वाइट ड्रेस
वाइट मतलब लाइट कलर्स पहनने का एक होता है, तो वो इसीलिए है कि बहुत आपकी डिज़ायर्स एकदम से, और वहाँ जाने के बाद आपकी चाय वाय जैसे होते हैं, जैसे इसमें भी है ना कि आपको तामसिक फूड नहीं खाना, इस टाइप की चीज़ें नहीं खानी, तो वो होता है। और लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं, जो लोग ड्रिंक करते थे वो छोड़ दिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ चेंजेस नहीं आए हैं, परंतु थोड़ा डिफरेंट तो है ही, नो डाउट। माता जी, बट अब आप समझिए, देखिए क्या है, वहां पे सारे सद्गुण हैं, मैं सद्गुण के लिए मना नहीं कर रहा, परंतु सद्गुण का करेंगे क्या? अगर सपोज कीजिए आपने सारे सद्गुण आ गए, विच इज वेरी गुड, मैं सद्गुण कहाँ से आ रहे मैं वो भी बताऊंगा। सद्गुण सारे आ गए, परंतु सद्गुण आने के आगे कुछ नहीं कर रहा है। इट्स लाइक सपोज करें आपके बच्चा है, आपका 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 भाई का बेटा है, आपका चाचा का बेटा है ना, सब कुछ पढ़ाई कर रहा है, एकदम टॉप मोस्ट आ गया, कॉलेज में टॉप मोस्ट, ना तो नौकरी करता है ना तो बिजनेस कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है वहां पे टॉप मोस्ट आ गया, आगे कहीं जा ही नहीं रहा, बस वहीं पे बैठे हैं। तो ये परफेक्शन है। अगर हाँ, सद्गुण भी सारे आ गए, हम्म, परंतु तब भी आप क्रमिक विकास वहां पे रुक गए, तो हाँ, फिर हाँ, क्या क्या ये सही है, ये जो कह रहे हैं आप ये ठीक है, ये वहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो भागवत हमारे इसमें है कि स्पिरिचुअली यू आर लक्ष्य नॉट। नहीं है ना, लक्ष्य प्रेम नहीं है। हम्म, अब प्रेम ही नहीं मिला, आपको सब कुछ मिल गया, जीवन में प्रेम नहीं मिलेगा आपको, चलेगा क्या? अब ये सारे सद्गुण कैसे आ रहे हैं वो भी जानिए। सारे सद्गुण कृष्णा की बातों से आ रहे हैं। शुद्ध भक्तों को देख करके ही सारे अपने मापदंडों को बदल देना। अपने सारे मापदंडों को बदल दिए हैं, शुद्ध भक्तों को देखा, शुद्ध भक्त कैसे व्यवहार करते हैं, सब कुछ लगा दिया, बहुत अच्छा किया। अब मालूम है क्या, ये सेल्फ रियलाइज सोल कैसे है? ये सेल्फ रियलाइज सोल शास्त्र पढ़े हुए हैं। जो सेल्फ रियलाइज सोल है ना, जो आप लोग वो शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। अब क्या, वो शास्त्रों की सारी बातें तो लगा दिया, परंतु कृष्णा को हटा दिया, विच इज लाइक गोल से हमको हटा दिया, बाकी सब कुछ अच्छा कर दिया। तो गोल ही नहीं रहा तो फिर काम क्या, किस किस चीज के लिए काम करें? हाँ, ये जीवन अच्छे से जी लेंगे, ये जीवन अच्छे से जीना तो हमारा लक्ष्य नहीं है। अंतिम में ब्रह्म तेज के प्रति आकृष्ट कर दिया। हमारा लक्ष्य ब्रह्म तेज तो है ही नहीं। ब्रह्म तेज में आनंद आ रहा है, कष्टों से मुक्ति है, और मैं तो अपनी कोई वाणी बोल ही नहीं रहा। ये तो सेल्फ रियलाइज सोल तो कुछ भी बोल सकता है ना। कौन से शास्त्र में लिखा है सेल्फ रियलाइज सोल बोल सकता है? नहीं बोल सकता। भगवत गीता में सेल्फ रियलाइज सोल को डिफाइन किया गया। सेल्फ रियलाइज सोल क्या है? जो अपने बारे में जानता है। अपने बारे में जानने का अर्थ क्या है? हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। कैसे है? ये है सेल्फ रियलाइजेशन। अब वो भगवत गीता की बातें नहीं मानते, श्रीमद् भागवतम की बातें नहीं मानते, शुद्ध भक्तों की बातें नहीं मानते, और सारा शुद्धता वहां से आता है। अच्छे अच्छे मापदंड में प्रस्तुत कर दिया, अच्छे अच्छे मापदंड में, पर वहां मतलब इट्स लाइक बहुत अच्छा लेवल ले आया, बहुत ही एलीट लेवल ले आया, परंतु उसके आगे कुछ है ही नहीं। एंड आप ये कर लो और ब्रह्म तेज में तो आज ही लीन हो जाओगे। कोई भी मेडिटेशन तो आज ही करने लग जाओ, ब्रह्म तेज को अभी अनुभव करने लग जाओ, आंखों के सामने मेडिटेट करने लग जाओ, वही ब्रह्म तेज में लीन अब इसी सेकंड होगा। परंतु प्रेम का विकास कैसा होता है? वो हमेशा बढ़ते रहता है। आप देखिए, आप अपने आप को अनुभव कीजिए, जब कृष्णा की बातें एक हफ्ते पहले सुनते थे तो प्रेम कुछ और लेवल पे होगा, 2 दिन पहले सुनते थे तो और लेवल पे होगा, आज कुछ और लेवल पे। एवर इंक्रीजिंग। जो 5 साल से जुड़े हुए हैं, किस लिए जुड़े हुए हैं? डेली क्यों सुनते हैं? क्योंकि एवर इंक्रीजिंग, हर दिन बढ़ रहा है। और यही शास्त्र में भी लिखा हुआ है। जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं वही शास्त्र में भी लिखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए थे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम एवर इंक्रीजिंग था, हमेशा बढ़ते जा रहा था। तो जो हम रियलाइज कर रहे हैं वही शास्त्र में लिखा हुआ। तो शास्त्र हमारे अनुभव से अलग नहीं है। अगर आप शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो शास्त्रों की भाषा समझ में आएगी। अब क्या है, वो तो अपना कोई शास्त्र बना दी।
ठीक है, हम्म, वो क्रमिक विकास को तो मानते ही नहीं। हाँ, एक चीज़ और है गुरुजी, जैसे आपने बोला ना, एक है यहाँ पे गुरुजी हैं, उनका छतरपुर में बहुत बड़ा हम आश्रम समझ है, वो भी। गए। तो सबकी गाड़ी में गुरुजी गुरुजी लिखा रहता है, तो उनकी इतनी लार्ज फैन फॉलोइंग होती है, बहुत ज़्यादा। तुमने कभी बट बोला मेरे को गुरु मान लो? पर उसमें भी प्रभु जी, मैंने देखा है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जैसे कई मेरे पेशेंट्स हैं, उन्होंने नॉनवेज नहीं छोड़ा, बट वो मानते हैं उनको। सो इट्स लाइक दैट, आई मानने डोंट। माता जी, जब तक हम प्रेम में स्थित नहीं होंगे तब तक तो मान करके हम तो किसी को, हम तो अपने जूते को पूजना स्टार्ट कर दें, उसका तो कोई कोई लॉजिक ही नहीं है ना। किसको पूज रहे हैं? आप तो वो किसी को तो ही मेरे पूज। ख्याल से, मुझे जो लगा वहाँ पे, वो मेटेरियलिस्टिक डिजायर फुलफिल करने के लिए ही जाते हैं, जितना मुझे समझ में आया। बिकॉज आई नो सम ऑफ देम एंड दे आर नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ सुधार चाहते हो अपने में, या उनका कुछ स्पिरिचुअली कुछ हमको जीने दो, इवॉल्वमेंट। जैसा हम जीना चाहते हैं हमको जीने दो। हाँ, बस हमको कोई व्रत के लिए हमारे नहीं हमें बोलो। कंफर्ट सारे मिल जाए, हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाए। सो देयर एम बस, इज ओनली दैट। यस। तो वो तो एक एक पशु भी वैसे ही चाहता है। एक कुत्ता भी होता है, एक कुत्ता भी होता है, वो ऐसे ही चाहता है। दूसरे कुत्ते को ले आएंगे ना तो उसको खदेड़ करके भगा देना चाहता है, हमको यहाँ पे इस घर में जीने दो, वैसे ही चाहता है। तो ये कोई जीवन थोड़ी ना हुआ। ठीक है, मैं जानता हूं, मैं ऐसे पर्सनली कुछ लोगों को भी जानता हूं जो गुरुजी करते हैं गुरुजी करने से आपका हो जाएगा, है ना। आप अपने अंदर कुछ सुधार ना लाओ, है, बस गुरुजी करो, डोनेशन दे दो, है। देखिए क्या होता है ना, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, जो लोग मूर्ख बनना चाहते हैं उनको मूर्ख भी बनाते हैं। माया देवी का कुछ तो काम करेंगे ना, ऐसे ही थोड़े ना छोड़ देंगे, है। माया देवी का भी तो काम है। जो लोग मूर्ख ही बनना चाहते हैं, सोच लिया हमको मूर्ख बनना है, चलो आओ, हम आपको गुरुजी से मिलाते हैं। गुरुजी खुद नहीं बोले कि मैं सेल्फ रियलाइज हूं, गुरुजी खुद नहीं बोले कि मेरे को गुरु जानो, है। और ये आ गए सब कोई गुरुजी है। शास्त्र की वाणी कुछ बोले, कुछ बोला। अब क्या है, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होने वाली बात है। ऐसे तो हम लोग देखते हैं डेरा सच्चा सौदा का फॉलोअर जो है फॉलोइंग नहीं छोड़ता है। अब क्या करें, पागलपन का सीमा थोड़ी ना होता है। ये क्या है, डेरा सच्चा सौदा का जो फॉलोअर्स है उसका क्या कुछ भी अच्छा हो सकता है क्या? कुछ भी अच्छा हो सकता है, परंतु ठीक है ना, वो फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि उनको बदलाव अनुभव हो रहा है। क्या बदलाव अनुभव हो रहा है? हो रहा है बस। और आप कहानी सुनेंगे तो कुछ ना कुछ लोग बोल देगा, हमको ये हो गया, हमको हो गया। वो एक्चुअली प्री डेस्टिन्ड था, वो पहले से ही होना था। तुम फॉलो करते नहीं करते, ये करते वो करते, होना ही था। अब तुमने बस विश्वास कर लिया। जैसे कैसा है ना, सपोज करें सामने आग लगा हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हम किसी बाबा को नहीं मानते थे तो हम आग से डर जाते थे। आज हम बाबा को मानते हैं, बाबा ने बोला, हमको एक रियलाइजेशन हुआ कि कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। कूद गए, नहीं हुआ तो हम जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा। आग में अगर कूद करके मर गए, कोई बात नहीं, मर गए तो पता किसको चलेगा? पता किसको चलेगा? जो फंस गया वो अब क्या बोलेगा? और जो आग में कूद गया, इनफैक्ट मिशनरी लोग यही तो करते हैं, एक्टिंग करवाते हैं लोगों से, एक्टिंग करवाते हैं साफ साफ, पैसा दिया हुआ। पेड आर्टिस्ट होते हैं, जैसे मूवी में आर्टिस्ट होता है ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, और जादू बताते हैं। पहले मैं चल नहीं पा रहा था, पहले मैं सांस नहीं ले पा रहा था, जिंदा था, पहले मैं सांस नहीं ले पा रहा था, अब मैं जोर जोर से सांसें ले रहा हूँ, पहले मैं चल नहीं पा रहा था, मैं दौड़ रहा हूँ, पहले मेरे को ये हो गया था, अब ये हो रहा है। तो ये सब कैसा है, ये सब लोग मूर्ख बनना चाहते हैं। तो ये सब एक और बाबा है, आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना, समोसा खाओगे तो कृपा आ जाएगी, है ना, रसगुल्ला बांटोगे तो सब कुछ हो जाएगा, है? ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है। पर ना तो ये शास्त्र की वाणी बोल रहे हैं, ना तो हमको लक्ष्य के निकट कर रहे हैं, ना तो हम में कोई सुधार भी आ रहा है इनकी बातें सुन करके।
वो तो हम में एक पॉजिटिव बायस आ गया है, उसको हमको लगता है, और लगने के लिए तो फिर बाबा वो हाँ, डेरा सच्चा सौदा जैसा। और डेरा सच्चा सौदा बस एक नाम है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा पाखंड फैलाए हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो फॉलोअर भी। तो ये है, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु क्या शास्त्रों के अनुसार है क्या? बस अपने मन में कुछ भी कर लेना है ना, हमारा जो मन करेगा हम कर लेंगे। आप लोगों ने पता नहीं ओशो के बारे में सुना है नहीं सुना? आप लोगों ने पता नहीं वो एक प्रीचर था कोई, छोड़िए, उसके बारे में सुना है नहीं सुना? सारा गलत काम करने के लिए सैंक्शन कर देते हैं, सारा गलत काम के लिए, सब गलत काम कर लो, जो गलत काम करना है सब कर लो। क्या लोग फॉलोअर नहीं बनेगा? ऐसे ऐसे का फॉलोअर बन जाता है। ठीक है, कलयुग के प्रभाव में अब करप्ट लोगों के ही फॉलोअर बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, करप्ट लोगों के ही फॉलोअर बढ़ेंगे, परंतु शुद्ध लोगों, प्रॉब्लम कैसा है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जिसको भी जानते हैं, आप जिसके भी संबंधी है, जो भी बच्चे बड़े जो भी है, आप सभी, मतलब आप समझिए बात को, आप सभी जिनको भी कन्विंस कर सकते हैं, आप उनको भी ये बात नहीं बोल पाते कि आप प्रभु जी की बातें मानिए। ठीक है, 10% बातें मान लीजिए, पर उनकी बातें मानिए, कोशिश कीजिएगा और मानने का, परंतु उन्हीं की बातें मानिए, उन्हीं के कहे अनुसार कीजिए। आप बोल दी बात है, मैं बस आपकी बात नहीं बता रहा, पूरा विषय यही कर रहा। तो जो शुद्ध मिल जाता है उसका तो बात का पालन करते ही नहीं कोई। अगर मैं कृष्णा और इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली वर्बटिम कर रहा हूं, बिना किसी गंदगी के कर रहा हूं, तो मेरी बातें सभी को स्वीकारना चाहिए, सब, पूरा विश्व। अब लोग करता नहीं है, और फिर नेक्स्ट लाइफ में यही करते हैं गुरुजी, मतलब एम कृष्णा है ही नहीं, तो एम क्या है? ब्रह्म कुमारी का ब्रह्म तेज में लीन हो जाना, उसमें ब्रह्म तेज का भी नाम गलत बता दे, ब्रह्म तेज का भी नाम, क्योंकि अगर ब्रह्म तेज का नाम सही बता देंगे तो शास्त्र के अनुसार बोलना पड़ेगा। अब जब शास्त्र के अनुसार बोलना पड़ेगा, शास्त्र के अनुसार बोलना पड़ेगा, तो फिर गलत रास्ते चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही शास्त्र के अनुसार बोल दिया, उनका वैल्यू तो हो गया खत्म। अब लोग अपना, अब आप समझिए बात कैसा है, कोई भी अपना फिलॉसफी, अपना थ्योरी क्यों देता है? सपोज कीजिए मेरे को अपनी फिलॉसफी देनी, क्यों देनी? क्योंकि आप वो फिलॉसफी कहीं पे पूरे विश्व में ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप किसी का नाम ले रही हैं, क्लियरली बोलता हूं, आचार्य प्रशांत, वो क्या करता है? यही मूर्ख बनाता है, अपना एक फिलॉसफी लेकर के आया, आज मैं बताऊंगा पूरा विश्व गलत चलता है, मैं सही बताऊंगा तुमको, आओ, मूर्ख ना बनाऊं, मूर्ख मैं बनाऊंगा। तो होता कैसा है कि जो वो बोलेगा वो आपको कहीं पे मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, तो आप दौड़ करके उसके पास जाओगे, फॉलोअर के उसके बन जाओगे, और आपको एक चीप सिस्टम में रख देगा, चीप, एकदम निम्न, घटिया। जो बहुत सारे लोग घटिया हैं वो उस सिस्टम को स्वीकारेंगे, अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात बोलता है, ये तो हमको ये पाप कर्म करने भी देता है, उसका भी मजाक बना देता है, उसको भी गलत बोल देता है, इसको भी गलत बोल देता है, साधु संतों को गलत बोल देता है, कोई करता है? कोई 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 स्टैंडिंग है उनका? कोई स्टैंडिंग नहीं है। मतलब प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए, देखिए मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं कोई कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक है, परंतु वो आईआईटी आईआईएम से पास है, मैं भी कोई कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु आईआईटी आईआईएम से पास होने के कारण
उसको मार्केटिंग आएगा, उसको फाइनेंसेस आएगा, उसको एचआर आएगा, उसको दिखावा करना आएगा, और उसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा आईआईटीआईएम करने से, वो तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। कोई कितना भी आईआईटी कितना भी आईआईएम से पास आउट हो, पूरा विश्व में रैंक नंबर 1 आ जाए, ये तो कहीं पे भी कुछ भी कर ले, तो कोई भी आईआईटी आईआईएम से पास हो गया तो ये इतना बड़ा कर ले, ये क्या है? ये पाखंड का दुकान है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, आचार्य प्रशांत जैसे लोग इतने लोगों को भ्रमित करते हैं, इतने लोगों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा भी कृष्णा के पास नहीं ले जाना है। वो शास्त्रों की बातें करता है, और मैं पर्सनल नहीं हो रहा, प्लीज समझिए बात को। वो जिस प्रकार का ज्ञान बता रहा है, मैं सुनता हूं कुछ कुछ, और ऐसी घटिया बातें बोलता है, ऐसी घटिया बातें बोलता है, उस पर भी मजाक बनाएगा। चीप एंटरटेनमेंट होता है वहां पे, और लोग हंसेगा भी, हंसना चाहता है लोग, हंसेगा भी, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, शुद्धता का कोई बात नहीं बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तुम ही सही हो, 3-4 चीज बोल देंगे कि हाँ ठीक कर लेना, ठीक कर लेना, ठीक कर लेना, बाकी तुम सही हो, तुम ही सही हो, सब कुछ तुम सही कर रहा हो, अरे बाकियों की मत सुनो, अरे बहुत आ गए ये सब बोलने वाले। उससे क्या हो रहा है? उससे अपनी महिमा करा रहा है, अब बाकी लोग उसी की महिमा करते करते आनंद ले रहे हैं। हम तो आचार्य प्रशांत का कोई भी फॉलोअर हो, देखिए ना, मैं अभी आपको यूट्यूब दिखाता हूँ, आप लोग देखेंगे, जो पहली बार देखेगा तो सिर घूम जाएगा उनका, है? मैं दिखाता हूँ, चक्कर खा के गिर जाइएगा। ये देखिए कितना है, 5,91,00,000 सब्सक्राइबर, 5.91, ठीक है। और ये बस एक चैनल है, और भी बहुत सारा चैनल होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। ये बस बकवास करता है, और मैं चैलेंज होने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये 6 करोड़ लोगों को, सभी को ले ही एक साथ, और मैं शास्त्र के अनुसार बात करूंगा। तो बोलता भगवत गीता है, देखिए ना, आध्यात्म की दृष्टि कहेगी कि आचार्य प्रशांत, क्या है? आचार्य प्रशांत वेदांत मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने जन सामान्य को भगवत गीता उपनिषद ऋषियों की बोधवाणी को पुनर्जीवित किया है। बोला ना, भगवत गीता का नाम लिया ना, उपनिषदों के बाद हम आगे चलना ही नहीं, हम साफ साफ भगवत गीता दिखाएंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिखाएंगे, जिसको कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता। अब बताएंगे भगवत गीता के ठीक विरुद्ध, भगवत गीता के ठीक विरुद्ध, भगवत गीता के ठीक विरुद्ध, हर बार। और अगर कोई भगवत गीता के ठीक विरुद्ध बोल रहा है तो हम उसको अच्छा जानेंगे। 5 नहीं 6 करोड़, 5.91। और ये तो एक जगह है, इंस्टाग्राम है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या है। बहुत लोग तो फॉलो भी नहीं करता ना, फॉलोअर है बट फॉलो नहीं कर रहा है चैनल। अब उनमें से मैं भी हूँ कि मतलब मैं इनका कोई फॉलोअर नहीं हूँ, बट मेरे को जो भी देखना होता है मैं फॉलो बहुत कम करता हूँ। सब्सक्राइब मैं नहीं करता, बहुत कम करता। जो देखना भी होता है वो भी नहीं करता। सोचिए कैसा भ्रमित कर रहा है। मैंने आज ही एक वीडियो देखा था, मैं जनरली नहीं देखता हूँ बट आज ही एक वीडियो देखा था। खुद सिगरेट पीता है, खुद और भी गलत गलत कार्य करता है, और दूसरे को बताता है कि हम सही बताएंगे तुम्हें। मालूम है, ये स्त्री लोलुपता के लिए जस्टिफाई कर रहा था, स्त्री संग करना जस्टिफाई कर रहा था, परंतु ये नहीं बताता काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार। ये नहीं बताता कौन है, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। स्त्री का संग करने के लिए एडवाइस कर रहा है कि स्त्री को छू लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। संतों का मजाक बना रहा है कि संत लोग बोलता है ना कि स्त्री का संग करने का मना करते हैं, अभी शास्त्रों का मना करता है। ये दूध पीने के लिए बोलता है कि दूध का रंग लाल होता है। ये कितना पैसा लगाया है, कितना गौशाला बनाया है,
कितने गायों की रक्षा किया है, कितनी नंदियों को, बूढ़ी गायों को खुद बचाया है। ये सब हम नहीं करते, हम ज्ञान देते हैं और पैसा छापते हैं। इट्स वेरी इजी। हम कहीं पे भी, आप कुछ भी बताओ, इस जगत में कुछ भी बताओ, हम बता देंगे ये भी गलत है वो भी गलत है। बहुत आसान है, गलत बोलना कितना आसान है। लिप सर्विस, आओ बोलते हैं मूर्ख, किसी को भी बता देंगे। अरे जगत ही इम्परफेक्ट है भाई। आप बताओ किसको बताना है, हम सभी को गलत बताएंगे। बोलना तो बड़ा आसान है। तो ऐसे लोग सभी को भ्रमित करते हैं। पैसा दे दे करके, स्पॉन्सरशिप करा करा करके आपके फीड में सबसे ऊपर दिखाई देगा ये। अगर आपने गलती से भी एक बार वीडियो देख लिया ना, तो स्पॉन्सरशिप में सबसे ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। नाम के बल पे पाप करना, बिल्कुल सही बात। आप कृष्णा का नाम ना लो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप अपना वाणी बोलो, हम कोई मना थोड़ी ना कर रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप कृष्णा का नाम लोगे तब मेरे को बहुत दिक्कत है, तब दिक्कत है। दुनिया में कोई बहुत कुछ बोलता है, परंतु कृष्णा का नाम लेंगे, भगवत गीता का नाम लेंगे, तब फिर दिक्कत है। ठीक है। और मैं पर्सनली इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मेरे को क्या मतलब है, मेरे को क्या है, ये फॉलोअर चाहिए क्या है, मेरे को क्या भ्रमित करना है, मेरे को क्या बिजनेस चलाना है? लोगों को पागल बनाता है और लोग पागल बनता भी है। ठीक है। तो ये बहुत ही निम्न स्तरीय बातें करते हैं। ठीक है। भगवत गीता की तो कोई बातें नहीं बताते, कोई नहीं बताते। कृष्ण ने बोला है कि मैं सेक्स हूं, कौन सा, जो शास्त्रों के अनुसार है। क्या है, क्या बताया? नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? ये लोग वही हैं जो अपना बिजनेस चलाने के लिए सब कुछ करते हैं। अपने आप को प्रमोट कर रहा है, भगवत गीता को प्रमोट नहीं कर रहा। भगवत गीता का नाम लेकर के अपने आप को प्रमोट कर रहा है। और ये कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ करता था, परंतु ये तो कुछ ज्यादा ही धन, बल, ज्ञान, है ना, सबका उपयोग करके अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना लिया है और मूर्ख बना रहा है। ठीक है। सभी को मूर्ख बना रहा है, सब भ्रमित हो रहे हैं। आसुरी। तो मुझे बड़ा दर्द होता है जब ये सब देखते हैं। सोचिए 6 करोड़ लोग एक तरफ तो भ्रष्ट हो रहा है, तो यहां पे 60 लोग नहीं आ रहे। सोचिए। और 6 करोड़ से पता नहीं कितना कितना डोनेशन देता है हर बार। इसका वेबसाइट उठा के देख लीजिए, हर चीज का पैसा लेता है। वीडियो आ गया यूट्यूब पे, प्रमोशन है वो। एक्चुअली में अगर आप मार्केटिंग के टर्म्स में समझेंगे तो एक फनल बना रहा है। अभिजीत प्रभु जी समझेंगे, एक फनल बना रहा है जिसमें एक एडवर्टीजमेंट की तरह उनका वीडियो आ रहा है, जिसको लोग बहुत देखने लग गया। अब क्या होगा, वो बहुत बड़ा एक बेस बन गया। अब उसमें से कुछ लोग होंगे जो आएंगे, बोलेंगे हमको आपसे पर्सनली मिलना है। वो आएंगे, बोलेंगे हमको तो आपके सेमिनार में आना है। वो आएंगे, बोलेंगे हमको आपसे बातें करनी है, आओ पैसे दो। तो एक बड़ा सा फनल बना रहा है, उसमें से छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें भी डोनेशन मांगता है वो, क्या अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए। तो रियली सिंफुल, क्या करें। हमको सबसे ज्यादा दर्द ये होता है कि कृष्णा की वाणी का नाम लेकर के कृष्णा के विरुद्ध कर रहा है। They do not discriminate how anyone can be so blind. I mean, general people who follow. मेरे को भी नहीं समझ आता इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकते हैं। भगवत गीता का नाम ले रहा है, भगवत गीता तो खोल के देख लो आप। भगवत गीता के नाम पे क्या क्या वो देता है ना। एक बार मैंने डाउनलोड किया होता, अभी मेरे पास होगा नहीं, पता नहीं, देखेंगे तो बहुत मुश्किल समझेगा। परंतु अगर भगवत गीता का नाम पे आप देखेंगे कि क्या क्या बोलता है, तो आपको शर्म आ जाएगी, ये भगवत गीता के नाम पे बोल रहा है।
भगवत गीता का नाम लो, भगवत गीता में जो लिखा है वो बोल दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप भगवत गीता का नाम लेते हो और बताते कुछ और हो तो फिर दिक्कत है। इस प्रकार से सभी को भ्रमित करता है। वर्ड मीनिंग निकाल करके बता दो, हम तो यहां तक तैयार है। अरे किसी को लेकर गई है, कोई आ जाता ना, हम वर्ड मीनिंग निकाल निकाल करके दिखाते हैं। आइए देखिए वर्ड मीनिंग क्या है। आप बोलते हैं भगवत गीता और देखिए भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करें, भ्रमित करता है। दिवाली कब करनी है? वैष्णव कैलेंडर में परसों का दिया है। माता जी जितना देखा है कल ही का है ना, कल ही का है, क्योंकि कल रात को कल ही पड़ रहा है। ठीक है, शाम के बाद होता है, कल ही पड़ रहा है, ये समय के अनुसार होता है। परंतु हाँ, आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है। वैष्णव कैलेंडर में मैंने भी देखा परसों, उसीलिए जो पोस्ट आया 2021 लिखा हुआ। परंतु अगर आप शाम का समय देख रही हैं तो कल ही शाम को, अगर कल रात से वो चढ़ता, कल रात से मतलब देर रात को चढ़ता, शाम नहीं पड़ती, तो हम कल नहीं मानते, परसों मानते। परंतु कल ही शाम को, कल के दिन शाम को तो वही है ना, तो कल ही का। बाकी एक बार फिर से देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर के फॉर्म में दिखते हैं ज्यादातर लोग। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, देखिए क्या है ना, समर्पण करना नहीं होता, ताली बजानी है। और इनफैक्ट मालूम है क्या, इन्होंने खुद बोला है कि हम अपने क्रोध पे काबू नहीं कर पाते। ये खुद बोले। मैंने कोई और वीडियो भी देखा, बहुत सारा मैं नहीं देखता, परंतु क्या करें, हमको काम है तो हमको देखना होता। तो समर्पण तो करना नहीं है किसी को। ठीक है, अब क्या है, सभी में क्रोध है, बोलो मेरे में भी क्रोध है। सभी में काम वासना है, बोलो काम वासना से क्या बुरा हो। काम वासना तो अंदर से कंट्रोल करने वाली बात है। मालूम है, इसकी बातें सुन करके तो लोग रेपिस्ट बनेंगे, क्योंकि जस्टिफाई करता है, गलत को जस्टिफाई करता है। संयम कैसे किया जाए, नियंत्रण कैसे किया जाए, शुद्धता कैसे लाया जाए, कुछ शुद्धता क्या होता है, तो वही है। वेरी सैड, ये लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, सरिता माता जी एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। हाँ, ऋषा माता जी मेरे को याद दिला दीजिएगा, एक बार देख लूँगा। ठीक है, ऑल्दो मैंने देख लिया, बट फिर भी मैंने पूछा एक बार देख। दे शुड बी डिस्क्रेडिटेड, आचार्य वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है। आचार्य किसने बना दिया आचार्य तुमको? सेल्फ अक्लेम्ड आचार्य किसने बनाया? खुद से है? अरे खुद से भगवान बन जाओ, आचार्य क्या बनते हो? भगवान नाम रखो। गुरु ऐसे लोगों को, शुद्ध संत लोग विरोध क्यों नहीं करते? देखिए क्या है ना, शुद्ध लोगों का चलेगा कहां? अभी अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा कोई सुनना चाहेगा? कोई सुनना चाहेगा? कितने लोग सुनेंगे मेरा? 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 10,00,000, क्या होगी? 6 करोड़ के सामने क्या है? कुछ नहीं। कोई सुनना चाहता है? देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम ये है, शुद्ध लोगों को बोलने से कोई ज्यादा इन लोगों को कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स है सब वैसे ही हैं।
बुद्धि के स्तर पे समझना है, किसी तरीके से बुरे को जस्टिफाई कर दो, बस अब तुमको अच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर सपोज कीजिए आपको हम बोलें कि आप बुरे हैं, आपको ठीक करना है, तब तो कष्ट है। अगर हम आपको पहले से बोले आप तो परफेक्ट है जी, आप जैसे हो आप परफेक्ट, सब कोई जैसा है वैसे ही परफेक्ट, ज्यादा ज्ञानबाजी मत कीजिए, इसी तरीके से पागलों की तरह ऐसे ही बात करते। और मैं तो कीजिए शब्द प्रयोग किया हूं, छोड़िए। वो कैसा है, अगर मैं बोल दूं कि आपको शुद्धता का कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो मतलब इन जनरल, मैं बिल्कुल प्रभु जी के लिए नहीं बोल रहा, इन जनरल लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कितने अच्छे हैं आप, हैं? यही संत अच्छे हैं, है ना, हमको पहले से ही परफेक्ट बताते हैं। क्या करें, बाय द वे 10 बजे तक, 10:15 बजे तक तो हम लोगों ने बाकी पंथों के बीच में बात ही नहीं किया। सुचित्रा माता जी ने हम लोगों की मदद की और बाकी और बात करते रह गए। अच्छा हुआ, सभी के बारे में बात तो हो गई, कुछ कुछ के बारे में। मेरे को किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मेरे को किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, परंतु कोई कृष्णा का नाम लेकर के कृष्णा के विरुद्ध बोलेगा, बिल्कुल मेरे को अनएक्सेप्टेबल है। भगवत गीता का नाम लेकर के भगवत गीता के विरुद्ध बोलेगा, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। भ्रमित कर रहे हैं, और न सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को पागलपन, लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वेरी बैड। ठीक है, कोशिश कीजिए शास्त्र के अनुसार पालन करके शुद्ध जीवन जीने का। ये लोग तो ऐसे ही करेंगे, ये लोग तो ऐसे ही करेंगे। इन लोगों को अपना काम करने दीजिए, आप अपना दृढ़ता से भक्ति कीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ, और किन्हीं को भी, किसी के भी बारे में जानना, मुझे कोई कष्ट नहीं है, किसी के बारे में बात करते हुए कोई कष्ट नहीं है। आपको जितना डिफेंड करना है, जस्टिफाई करना है, जो भी करना है, जो भी नहीं करना है, हम तैयार बैठे हुए हैं, हम शास्त्रों के अनुसार बात करने के लिए तैयार बैठे हुए, ठीक है। कंडीशन वही है जो ग्रुप पे लिखा हुआ है, उस कंडीशन को पालन कीजिए, आइए, गंदगियों से निकलिए, प्रेम में स्थित हो जाइए, अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु जी। वैष्णव प्रणाम मंत्र हुआ है। जी गुरु जी। हरे